white light through a glass prism. इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं तो कैसे वो अपने डिफरेंट कलर्स में 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि प्रिज्म कैसे लाइट को डेविएट करता है। लाइट आती है, दोनों प्रिज्म के दो जो सरफेसेस हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, उनसे जब पास होती है दोनों सेम डायरेक्शन में लाइट को बेंड करते हैं और ओवरऑल लाइट डेविएट होती है। डिस्पर्शन में भी उस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, एक तो ये जो हमने पहले देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक ये यूज होगा, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा कि स्पीड जो है होती है f इंटू लैम्डा, यानी कि स्पीड लैम्डा पर डिपेंड करती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अलग अलग कलर्स हैं एक्चुअली उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ अलग अलग होती है तो उनकी स्पीड भी अलग अलग होगी। अब वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो जो हमारे कलर्स हैं, 7 कलर्स, तो उसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो वॉयलेट से हम रेड की तरफ जब शिफ्ट करते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। सॉरी, दिस इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम। अब स्पीड भी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्पीड भी रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा आएगी और वॉयलेट के लिए सबसे कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम c से डिनोट करते हैं, विच इज कांस्टेंट, अपॉन स्पीड इन मीडियम। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेड में स्पीड अगर सबसे ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए सबसे कम होगा और वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें यूज करेंगे डिस्पर्शन को समझने के लिए। अब डिस्पर्शन में क्या होता है कि ये जो प्रिज्म है, ये इसका प्रिज्म एंगल हो गया, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, यहां से वाइट लाइट इंसिडेंट हुई और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि हम नॉर्मल से मेजर करते हैं वो है I। तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अब किसी भी सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है तो हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या बताएगा हमको, 1 sin I इज इक्वल टू n sin R। अब 1 ये सबके लिए सेम होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I फिक्स हो गया तो साइन I फिक्स, तो ये टर्म तो फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। राइट हैंड साइड में हम देखें तो अलग अलग कलर्स के लिए n अलग अलग है, उसमें भी n रेड का क्या है सबसे कम। तो अगर n अलग अलग है तो R को भी अलग अलग होना पड़ेगा और R बढ़ने पे साइन R भी बढ़ता है। तो अगर n ज्यादा होगा तो साइन R को कम होना पड़ेगा, साइन R को कम होना पड़ेगा मतलब R को कम होना पड़ेगा। और अगर n कम होगा तो साइन R को ज्यादा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा और साइन R ज्यादा होगा तो R ज्यादा होगा। अब n रेड का कम है तो रेड के लिए n कम है तो साइन R ज्यादा होगा, साइन R ज्यादा होगा मतलब R ज्यादा होगा। तो R जो रेड का है उसको ज्यादा होना पड़ेगा वॉयलेट से। और ऐसे ही इनके बीच में जो डिफरेंट कलर्स हैं उसमें ये रिलेशन आएगा। तो अब ये जो लाइट है ये डेविएट हो रही है, R भी नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये R हो गया अगर रेड का, तो वॉयलेट का यहां से एंगल कम होना पड़ेगा। तो वॉयलेट ज्यादा डेविएट होगा, R कम, इधर से एंगल कम, यानी डेविएशन ज्यादा। तो ये वॉयलेट कलर होगा, ये रेड, और बाकी कलर्स इनके बीच में
जो डिफरेंट कलर्स हैं वो इनके बीच में आ जाएंगे। ऐसे ये 7 कलर्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब हमने देखा है कि प्रिज्म में दूसरा सरफेस लाइट को और डेविएट करता है, तो जब ये लाइट यहां से बाहर आएगी तो और बेंड हो जाएगी और इस तरह से बेंडिंग होगी इसकी। तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मिलेंगे हमको और लाइट की एंगुलर स्प्लिटिंग हो जाएगी, लाइट अलग अलग एंगल पे जाने लगेगी। यही फिनोमेनन जो है डिस्पर्शन कहलाता है और हमें इस तरह से लाइट के डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आए समझ डिस्पर्शन कैसे होता है? तो इसको हम लिख लें, क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो, व्हेन white light is passed through a prism, it splits into a band of colors. It splits into a band of colors. The various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, ऑरेंज एंड रेड। ब्रैकेट में हम ये लिख सकते हैं विबग्योर। ये इसको याद रखने के लिए यूज किया जाता है कि जो 7 कलर्स हैं वो इस ऑर्डर में होते हैं, विबग्योर। तो वी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आगे लिखो, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट, the band of the colored components of light beam is called its spectrum. The band of the colored components of a light beam is called its spectrum. तो जो हमें बैंड मिलता है स्क्रीन के ऊपर अलग अलग कलर्स का, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू its component colors is called dispersion. तो ये जो फिनोमेनन है लाइट की स्प्लिटिंग का उसके डिफरेंट कलर्स में, इस फिनोमेनन को डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डिस्पर्शन क्यों होता है। तो वैसे तो हमने उसको समझा यहां पर, उसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, why dispersion takes place? तो why dispersion takes place? तो हमने देखा कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पीड है, अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए लाइट की बेंडिंग डिफरेंट होती है। इसी को हम वर्ड्स में लिख लें। लिखें, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट have different wavelengths. Red color has maximum wavelength and violet color has minimum wavelength. For different wavelengths, speeds of different colors is also different. For different wavelength, speed of different colors is also different. ब्रैकेट में लिख सकते हैं, speed is proportional to lambda. Speed proportional to wavelength. ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं lambda, ग्रीक सिंबल है। आगे लिखें, since refractive index depends on speed of light, since refractive index depends on speed of light, therefore it will be different for different colors. It will be different for different colors.
and different colors bends at different angles. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग है, इसलिए लाइट की बेंडिंग भी अलग अलग होगी. द रेड लाइट bends the least while the violet the most. The red light bends the least while the violet the most. तो हमने देखा कि डिस्पर्शन क्या होता है, क्यों होता है, और हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं. अब जब सबसे पहले ये देखा गया तो ये विचार आया कि ये व्हाइट लाइट की ही स्प्लिटिंग हुई है या कुछ और हुआ है, या क्या साथ ही कलर्स होते हैं, क्या हम और प्रिज्म रख के और कलर जनरेट कर सकते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट किए गए. तो न्यूटन ने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. तो उसने क्या किया, एक प्रिज्म को रखा, उससे डिस्पर्शन कराया, फिर उसी ओरिएंटेशन में एक और प्रिज्म रख के देखा. जैसे इस तरह से एक प्रिज्म रखा, फिर एक और प्रिज्म ऐसे ही रखा. तो इसने व्हाइट लाइट को स्प्लिट किया, अब इसने और उनको डेविएट किया. फिर भी ये देखा गया कि हमें सिर्फ 7 ही कलर्स मिलते हैं. तो ये तो पता चल गया कि 7 ही कलर्स होते हैं. अब ये भी सोचा गया कि यार ये कहीं किसी और कारण से तो नहीं है, क्या व्हाइट लाइट ही 7 कलर्स में डिवाइड हुई है. तो उसको भी फिर न्यूटन ने चेक करने के लिए क्या किया, एक और ऐसा प्रिज्म रखा और उसके सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा. तो उसने देखा कि वापस से यहां पर हमें व्हाइट लाइट मिलती. मतलब इस प्रिज्म ने लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड किया और इसने दोबारा से उन सबको मिलाकर व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर दी. तो इससे ये अपने को पता चला कि वो जो व्हाइट लाइट है वही 7 कलर्स में डिवाइड होती है और वापस से वो 7 कलर्स मिलके हमें व्हाइट लाइट प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें हम थोड़ा सा लिख लें. तो लिखें, आइजैक न्यूटन was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. तो वही जो केस अभी हमने डिस्कस किया कि उसने एक प्रिज्म के सामने एक और प्रिज्म रखा, तो भी 7 कलर्स ही रहे. वो और स्प्लिट हो गए लेकिन फिर भी 7 ही रहे, तो और कलर्स उसमें नहीं मिले. आगे लिखा, he then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. ऐसा केस, उसने इस प्रिज्म के सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा आइडेंटिकल. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. He found a beam of white light
इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां से भी व्हाइट लाइट बाहर आई। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट the sunlight is made up of 7 colors. That the sunlight is made up of 7 colors. तो exactly क्या किया? तो इस तरह से जैसे एक ऑब्स्टेकल है या वॉल है, उस वॉल में एक छोटी सी स्लिट बनाई जहां से सनलाइट आ रही है। ये स्लिट बनाने का पर्पस ये था कि जो सनलाइट है वो एक बीम की फॉर्म में आए। तो सनलाइट विच इज वाइट इन कलर, इसको एक प्रिज्म से पास किया गया। तो सनलाइट प्रिज्म से जब पास करी तो अपने अलग अलग कंपोनेंट्स कलर्स में डिवाइड हो गई। सबसे कम रेड डेविएट हुआ, सबसे ज्यादा वायलेट। फिर यहां से फर्दर और डेविएशन हुआ इन कलर्स का। यहां पर एक और इन्वर्टेड प्रिज्म रखा और आइडेंटिकल, दोनों का एंगल सेम है। अब ये लाइट इस प्रिज्म ने ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको बेंड किया। तो इसने ऐसे बेंड किया, इसने ऐसे बेंड किया, और फिर जब ये लाइट यहां से वापस बाहर आई तो वो कैसी थी? वाइट लाइट। तो यहां से और कंफर्म हो गया कि वाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है और प्रिज्म उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। और वापस से अगर हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखेंगे तो वो 7 कलर्स फिर से एक वाइट लाइट की बीम बना लेंगे, वाइट लाइट हमें मिलेगी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम बोलते हैं recombination of the spectrum of white light। तो ये डिस्पर्शन के बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए।